अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। जैसा कि मुर्तसिम मरियम के रिश्ते के लिए मान गया, तो अब मालकिनी इनके घर आई, जो कि किराए की मालकिनी है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुबैर ने एक चाल चली है कि वहाँ पर जाकर हाइपर हो जाना, गुस्सा करना, ताकि वो लोग रिश्ते से इनकार कर दें। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। ये औरत जुबैर से चंद पैसे लेकर इसकी माँ बनकर यहाँ पर रिश्ता लेकर आती है। और यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद ही कहने लगी तो रिश्ता पक्का हो गया। तो माँ बेगम को गुस्सा आ जाता है, ना ही हम लड़के से मिले और ना ही तुम्हारे खानदान के बारे में जानते हैं, तो रिश्ता कैसा पक्का हुआ। अब तो ये औरत जैसे कि गुस्सा दिलाने ही इनको आई थी, तो उठकर खड़ी हो जाती है। क्यों अपनी बेटी से नहीं पूछा, जो इतने अरसे से मेरे बेटे के साथ घूमती फिरती है, उसको पता है कि मेरा बेटा कैसा है, तो फिर सारे खानदान की क्या ज़रूरत है। माँ बेगम को गुस्सा आ गया तो कहने लगी, अपने दायरे में रहो और दायरे में रहकर मेरी बेटी के बारे में बात करो। तो अब ये औरत उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहने लगी, मैं अपने दायरे में रहूं, अपनी बेटी को दायरे में क्यों नहीं रखा। हान लोग हैं ना आप लोग, अपनी बेटी नहीं संभाली गई क्या। माँ बेगम को और मुर्तसिम को सबको बहुत गुस्सा आया कि ये कितना फजूल बोल रही है। तभी माँ बेगम कह देती है, तुम्हारे घर में तो मेरी बेटी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता, कम अज़ कम मेरे जीते जी नहीं हो सकता। यहाँ पर मीरब जो बात को संभालने की कोशिश भी करे तो नहीं संभाल सकती, क्योंकि ये किराए की मालकिनी तो बोल के इन्हें गुस्सा दिलाकर और रिश्ता ख़त्म करके यहाँ से चली गई। जैसे ही वो गई तो अब माँ बेगम भी बहुत ही गुस्से में अपने कमरे में चली गई। तो मीरब फिर से यहाँ पर मुर्तसिम को समझाने लगी, अनस बहुत अच्छा लड़का है। अब तो मुर्तसिम को बहुत गुस्सा आ गया और मीरा पर भड़क पड़ा। गुस्से से गरजती हुई आवाज़ से कहने लगा, तुम्हें समझ नहीं आई अभी तक कि यहाँ पर क्या हुआ। इतनी इंसल्ट मेरी कभी नहीं हुई जो आज तुम्हारी वजह से हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी माँ को मनाया और तुमने देखा नहीं किस तरह के लोग हैं ये लोग। यहाँ पर हम मरियम का रिश्ता कभी नहीं करेंगे। मीरा बहुत ही मायूस होकर मरियम के पास आ जाती है और उसे कहने लगी कि अब तो कोई नहीं मान रहा, मालकिनी ने बहुत बदतमीज़ी की, इसलिए तुम अब अनस को फ़ोन करो। मरियम तो ज़ारो कतार रोते हुए मीरब के गले लग जाती है और कहने लगी, अनस कभी भी मुर्तसिम भाई से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी माँ की बहुत इंसल्ट हुई इस घर से। अब यही सब कुछ तो अनस चाहता है, यही सब कुछ तो वो करना चाहता था कि उसकी माँ की यानी कि किराए की माँ की इंसल्ट हो और वो इसी बात को मुद्दा बनाकर मरियम से कहे कि अब वो यहाँ पर रिश्ता नहीं भेजेगा, इसलिए उसके साथ भाग चलो। तो अब ये बेवकूफ़ मरियम बगैर कुछ सोचे समझे उसके साथ भागने के लिए भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शादी की तैयारियाँ और ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो चुकी हैं कि नरोज़ के साथ मरियम की जल्द अज जल्द शादी हो जाए, ताकि मरियम उस अनस को भूल सके। लेकिन मलिक ज़ुबैर ने जो ठान ली है कि मुर्तसिम की इज्जत को खराब करेगा, तो मलिक ज़ुबैर तो ऐसा करेगा ही करेगा। बेशक मरियम मंगनी के बाद भाग जाए या फिर शादी वाले दिन तैयार होकर भाग जाए, मरियम ने तो भागकर ज़ुबैर के पास जाना है और ज़ुबैर ने अपनी हर चाल में कामयाब होना है। ऐसे ही तो उसने मुर्तसिम को झुकाना है और फिर मुर्तसिम ने मीरब से भी नाराज़ होना है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मीरब को अब इस टाइम पर संभल जाना चाहिए कि जब मालकिनी इतनी इंसल्ट करके गई तो अपने घर वालों का साथ देना चाहिए, मरियम को समझाना चाहिए कि मरियम का ही साथ देना चाहिए। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इस सिचुएशन में मीरब को क्या करना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।